के जिस हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं तो आपकी इनकम बढ़ रही है कि नहीं। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हों जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा कमा के दें आपको। तो फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अब नॉर्मल एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम 6% आता है। आपने अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले तो 6 लाख साल का आएगा, लेकिन वो 6% इन्फ्लेशन अब भी 10% है। लेकिन जो रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ रही है, एक तरफ तो आपको रेगुलर एक इनकम आ रही है, दूसरी तरफ आपकी जो रियल एस्टेट है वो भी कंपाउंडिंग 12-13% के हिसाब से रियल एस्टेट बढ़ती है। कभी ज़्यादा बढ़ती है तो लोगों को ये रहता है अरे मैं तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी 5 करोड़ हो गया, लेकिन जितने सालों में वो हुई आप देखेंगे तो 12-1% का रिटर्न आता है। तो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे, तो 12% रियल एस्टेट देती है। म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी, जिनको डायरेक्ट इक्विटी की समझ हो कि शेयर मार्केट कैसे, कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ना जानता हो, जो बड़े नाम है राकेश झुनझुनवाला हुआ करते थे या वॉरेन बफेट, तो 50-50, 60-60% भी निकाल लेते, मतलब उनको समझ है कौन सी कंपनी कहीं किस टाइम पे लगाना है। जिनको नहीं समझ है, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रूट है और 15% तक तो बिल्कुल नो ब्रेनर है। आप अच्छे ब्लू चिक म्यूचुअल फंड जिसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है आपको, 15% वो भी लॉन्ग टर्म में दे जाते हैं। तो इन्फ्लेशन 10%, आपने उसको बीट किया 5% जो मनी इज अर्निंग। वो इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो हमेशा बढ़िया काम करती हैं कि आप यू आर बीटिंग द इन्फ्लेशन एंड योर मनी इज सेफ एंड मनी इज ग्रोइंग। राइट, तो आपने कहा एक तो म्यूचुअल फंड और एक रियल एस्टेट जो होता है वो, और डायरेक्ट इक्विटी अगर आपको समझ हो, अगर आप सीख लें बैलेंस शीट कैसे पढ़ना है, कंपनी, इंडस्ट्री, इकोनॉमी। अभी ट्रम्प साहब ने हंगामा किया, अब उन्होंने टैरिफ लगा दिया, टैरिफ से बहुत सारे बिजनेस ऊपर नीचे हो गए। आज मैं गारमेंट एक्सपोर्टर से बात कर रहा था, कहते हमारी तो शिपमेंट तैयार पड़ी, बाहर करें हम नहीं लेते, रेट घटाओ, यहाँ 26% तो टैरिफ लग गया है। तो बहुत सारी उथल पुथल हो रही है। तो उसमें चलते हुए जिसको ये समझ हो कौन सी आईटी शेयर गिर गए, तो किस में कहां पर इम्पैक्ट आएगा, शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो इजी रूट एक आम आदमी के लिए ये है कि म्यूचुअल फंड के जरिए जाओ और एक अच्छा वेल्थ एडवाइजर रख लो। क्या ही छोटी सी फीस लेते हैं वो, कहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर फीस भी नहीं लेते, वो म्यूचुअल फंड ही उनको कमीशन देता है। तो जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है, शरीर में प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर पे जाते हैं। वेल्थ के लिए हम वेल्थ डॉक्टर के पास जाए, विच इज वेल्थ एडवाइजर।